और अब बात मां के एक ऐसे धाम की जहां मां अमृत कुंड पर विराजमान है। यह तीर्थ स्थली च्यवन मुनि की तपोस्थली भी रही है। कई पुराणों में इस धाम का जिक्र है। अमृत कुंड के महत्व से लेकर धाम में मां के अवतार लेने की ये कहानी देखी। अमेठी शहर से 12 किलोमीटर दूर संग्रामपुर में कालकिन धाम मंदिर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में ही अमृत कुंड विराजमान है। मान्यता है कि कुंड के जल स्पर्श से दुख दूर हो जाते हैं। इस मंदिर का जिक्र श्रीमद् भागवत, महापुराण, देवी पुराण और कालिका पुराण ग्रंथों में मिलता है। मंदिर में कुंड और मां के अवतार की कहानी बड़ी रोचक है। मान्यता के मुताबिक यहाँ च्यवन मुनि का आश्रम था। जब च्यवन मुनि तपस्या में लीन थे तब उनके ऊपर दीमक ने बांदी बना दी। उस समय अयोध्या के राजा सरयाज सेना और परिवार के साथ च्यवन मुनि के दर्शन के लिए पहुंचे थे। राजा की पुत्री सुकन्या सखियों संग आश्रम घूमने निकली थी। तभी राजकुमारी को दीमक की बांदी में जुगनू की तरह जलते हुए 2 छेद दिखाई दिए। राजकुमारी ने तिनका एक छेद में चुबो दिया, जिससे खून निकलने लगा। तिनका चुभने से च्यवन मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके बाद राजा ने च्यवन मुनि की सेवा के लिए राजकुमारी को छोड़ दिया। च्यवन मुनि की आंख को ठीक करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को बुलाया गया, जिन्होंने कुंड की स्थापना की। कुंड में स्नान करने से च्यवन ऋषि की आंख ठीक हो गई और वो युवा अवस्था में आ गए। इसके बाद सभी लोग युवा बनने के लिए कुंड में स्नान करने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी ने कुंड को बचाने के लिए देवी का आह्वान किया। देवी मां आदि शक्ति यहाँ कर विराजमान हो गई और सभी भक्तों को मनोकामनाएं मां के दरबार आकर दर्शन मात्र से पूरी होने लगी। राहुल शुक्ला, जी मीडिया, अमेठी।